नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इटली में ब्रिटिश सेना के अभियान में शामिल थे भारतीय। प्रधानमंत्री मोदी को रोम यात्रा के दौरान मिली जानकारी। मोदी के समक्ष भारतीय सेना की तैनाती संबंधी प्रस्तुति। सैन्य इतिहासकारों को सुनने के बाद मोदी ने दिया सुझाव। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए बननी चाहिए फिल्में। अब क्या अक्षय कुमार इस संबंध में तलाशेंगे फिल्म की संभावना? क्योंकि अब जो इतिहास है उसको लेकर मोदी ने कहा है कि इस संबंध में फिल्में बननी चाहिए। इटली में ब्रिटिश सेना के अभियान में शामिल थे भारतीय। प्रधानमंत्री मोदी को रोम यात्रा के दौरान जानकारी मिली। मोदी के समक्ष भारतीय सेना की तैनाती संबंधी प्रस्तुति। सैन्य इतिहासकारों को सुनने के बाद मोदी ने सुझाव दिया कि इस संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। बढ़ाने के लिए जागरूकता फिल्में बननी चाहिए। अब क्या अक्षय कुमार इस संबंध में तलाशेंगे फिल्म की संभावना? क्या नए घर से बदलेगी किस्मत? मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 25 वर्षों में तीसरी बार बदला घर। शिवाजी पार्क पर 6 मंजिला घर शिव तीर्थ नया उनका निवास है। बाल ठाकरे के स्मारक की तरह दिखता है वास्तु अनुकूल भवन। पिछले 2 घरों में गिरता ही गया राज ठाकरे का राजनीतिक ग्राफ। 2009 में 288 में से 13 सीटें जीतने वाले मनसे 1 सीट पर सिमटी है। और इस बीच राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की किस्मत चमकी। इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अब क्या राज ठाकरे के लिए सौभाग्य लेकर आएगा ये तीसरा घर? क्या सचमुच भाजपा की मदद कर रही आप और तृणमूल? गैर भाजपा वोट बांटकर भाजपा की मदद कर रही है आप तृणमूल कांग्रेस। कार्य समिति सदस्य सांसद मणिकम टैगोर का बयान। 2024 लोकसभा चुनाव में उससे पहले 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इनमें 13 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा गठबंधन के सामने है। वोट बांटने के लिए क्षेत्रीय दलों को भी बढ़ावा दे रही है भाजपा। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। तो आपको बता दें, क्या सवाल पहले ये है कि भाजपा की मदद कर रही है आप पार्टी और तृणमूल, गैर भाजपा वोट बांटकर भाजपा की मदद कर रही है आप और तृणमूल। हेमंत सोरेन की नई समस्या। झारखंड में पहले ही 3 पार्टियों की सरकार चला रही हैं हेमंत सोरेन। अब उनके सामने परिवार के भीतर भी एक नई समस्या है। हेमंत की भाभी विधायक सीता सोरेन ने शिबू सोरेन से शिकायत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन। सीता ने की पार्टी को बेईमान तत्वों से मुक्त कराने की अपील। हेमंत के दिवंगत बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। सीता की बेटियों ने कर लिया है दुर्गा सोरेन सेना का गठन। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी। कैसे बचेगी धरती? जलवायु परिवर्तन से तबाही रोकने के लिए 10 बड़ी पहल। बिजली की कार, एक सूरज, एक धरती, एक ग्रिड, गैस की तरफ ध्यान, हाइड्रोजन में संभावनाएं, फ्यूजन तकनीक, पवन ऊर्जा, हरित क्रांति, कार्बन कारोबार, जलवायु निधि और ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में एक रहने का करार। इन तरीकों से काफी हद तक बदल सकती है तस्वीर। इंडिया टुडे में 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर खास रिपोर्ट। हे राम हमारे राम, चुनाव में निर्णायक मुद्दा राम मंदिर निर्माण। भाजपा आक्रामक, बसपा और आप दिखाने लगी भक्ति भाव। सपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को बना रखा है इस पूरी सतर्कता से दूरी। राम के बहाने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है भाजपा और अन्य पार्टियों की नीतियों पर भाजपा के एजेंडे का असर नजर आ रहा है। फिल्म अभिनेत्री के विवादित बयान देने से जुड़ा मामला। कंगना रनौत के खिलाफ सदर थाना में दी गई शिकायत। कंगना ने कहा था 1947 में भारत की आजादी नहीं भीख मिली थी। 4 वकीलों ने पुलिस महानिदेशक कमिश्नर को भी शिकायत भेजी है। मनमोहन शर्मा, गजेंद्र शर्मा, अमित वर्मा और सूरज शर्मा ने ये रिपोर्ट दी है और कहा है कि देश के वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने कहा कि लोगों की भावनाओं को आप
ये आघात पहुंचाया है, उनको आघात लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु पारिक ने भी कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है। लालू के जल्द दिल्ली वापस लौटने के पीछे क्या कारण है? आरजेडी को दोनों विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के तुरंत बाद दिल्ली वापस लौटे लालू। हालांकि लालू ने दावा किया है कि बीमार थे इसलिए दिल्ली लौटे हैं। लालू के साथ पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती भी दिल्ली लौटी हैं। 3 साल से अधिक अंतराल के बाद पटना आए थे लालू और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी के कुछ नेताओं पर हमला बोला और कहा कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद पिताजी को प्रचार के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के मायने 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण यात्रा है। केंद्र की गरीब विरोधी नीति बेरोजगारी महंगाई का उठाएगी मुद्दा। कांग्रेस ने पार्टी सांसदों विधायकों पंचायत स्तर तक किया सभी को एक्टिव। कांग्रेस के मुताबिक मोदी सरकार में जनता दुखी है। केंद्र की नीतियों की वजह से गंभीर और दयनीय जीवन जी रहे हैं लोग। सोनिया और राहुल के नेतृत्व में लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। यूपी चुनाव में आपको भी राम का सहारा। अन्य पार्टियों की तरह आपने भी शुरू कर दी है तैयारी और इसके लिए राम नाम की माला जप रही है आप। अयोध्या के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा की केजरीवाल ने और इससे पहले केजरीवाल ने अयोध्या में की थी भगवान राम की पूजा और साथ ही दिवाली के दिन दिल्ली में राम की पूजा के साथ दिवाली मनाई थी। यूपी चुनाव से पहले धार्मिक भावनाओं के जरिए किया जा रहा है रिझाने का प्रयास। ऐसे में राष्ट्रवादी होकर ही आम आदमी पार्टी यूपी में तलाश रही है राह। आम आदमी पार्टी यूपी के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद। रावण ने कहा है कि योगी जिस भी सीट से लड़ेंगे वहां से चुनौती दूंगा। मैं उनको हर जगह से चुनौती देने के लिए तैयार। उनकी पार्टी दलितों और मुस्लिमों को उतारेगी चुनाव में। यूपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद की पार्टी। ट्रेनों से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में शुरू हुई स्पेशल ट्रेनें बंद होंगी। कोरोना काल से पहले की तरह होगा रेल सेवा का संचालन। रेलवे ने कोविड से पूर्व की तरह सामान्य रेल सेवा बहाल करने का ऐलान किया है और अगले कुछ दिनों में 1700 से अधिक ट्रेनें संचालित होंगी। सभी ट्रेनों में कोविड-19 से जुड़ी एहतियात और प्रतिबंध लागू होंगे। स्पेशल ट्रेनें बंद, किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। कोरोना में मनरेगा का संबल। देश में 2020-21 में 30 लाख से ज्यादा रोजगार। सबसे ज्यादा 61 दिन काम किया राजस्थान ने। काम जो मजदूरों को है राजस्थान ने दिया है। तो आपको बता दें सबसे ज्यादा 61 दिन काम राजस्थान ने दिया है। यूपी में रोजगार देने के मामले में सबसे ज्यादा 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1,33,000 से बढ़कर आंकड़ा 7,78,000 पर पहुंचा है। राजस्थान ने 8,48,000 मजदूरों को रोजगार दिया। तो वहीं मजदूरी 2,021 रुपए तय, लेकिन औसतन दे रहे 207 रुपए ही। जयपुर से खबर। 15 नवंबर से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे प्रदेश के स्कूल। पूरे 1 साल 8 महीने के बाद पूरी क्षमता के साथ ये स्कूल खुलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के तहत ये गाइडलाइन जारी की गई। नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।